हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 12.1 करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो एक्सरसाइज है हमारे पास, आज की जो एक्सरसाइज है 12.1। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हर बार हमें पाई की वैल्यू बोला गया है कि पाई की वैल्यू हमें 22/7 यूज़ करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर, यानी रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी R1 की वैल्यू दी गई है 19 सेंटीमीटर और R2 मैंने मान लिया इसकी वैल्यू दी गई है 9 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस इक्वल टू द सम ऑफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अब एक सर्कल क्या है, ये है। ठीक है, ये समझाने के लिए है, जिसकी रेडियस क्या है R1। ठीक है ना, ये क्या है सर्कल 1 प्लस एक दूसरा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है R2। ठीक है, बोल रहा है कि इन दोनों सर्कल की जो ये बाउंड्री है इसका सम एक तीसरे सर्कल के इक्वल है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेडियस फाइंड आउट करनी है, ये फाइंड आउट करनी है। मान लीजिए ये मैंने R मान ली, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है R। ठीक है ना, डायग्राम से समझाया है ताकि समझ में आए। दो सर्कल हैं जिनकी रेडियस 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। द रेडियाई ऑफ टू सर्कल्स आर 19 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल विच हैज सर्कमफ्रेंस, जिसकी सर्कमफ्रेंस इक्वल है टू द सम ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ द टू सर्कल की सर्कमफ्रेंस के। ठीक है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल क्या रहेगी, सर्कमफ्रेंस ऑफ थर्ड सर्कल इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ फर्स्ट सर्कल। राइट, अब सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, इस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई इंटू रेडियस, यही होता है। तो इस सर्कल की सर्कमफ्रेंस क्या रहेगी 2 पाई R इक्वल है सर्कमफ्रेंस ऑफ सेकंड सर्कल, इसकी क्या रहेगी 2 पाई R2 प्लस फर्स्ट सर्कल की सर्कमफ्रेंस है 2 पाई R1। ठीक है, 2 पाई एज इट इज इंटू R, यहाँ से 2 पाई कॉमन ले लिया, अंदर क्या आ गया R2 प्लस R1 या फिर R1 प्लस R2 लिख लीजिए। 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो R क्या आ गया R1 प्लस R2। ठीक है, दोनों की वैल्यू रखिए, R1 की वैल्यू है 19 प्लस R2 की वैल्यू है 9। ठीक है ना, तो ये आ गया 28 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, द रेडियाई ऑफ टू सर्कल आर 8 सेंटीमीटर। एक सर्कल की रेडियस है 8 सेंटीमीटर और दूसरे सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल। देखिए रेडियस कितनी है R1, तो इसका एरिया मैंने मान लिया A1। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी पाई R1 स्क्वेयर, यानी क्या वैल्यू आई पाई R1 का स्क्वायर यानी 64। R1 की वैल्यू में 8 रखता, 8 का स्क्वायर 64। R2 यानी एरिया 2, इसका फॉर्मूला क्या है पाई R2 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू पाई इंटू R2 की वैल्यू क्या है 6 का स्क्वायर करूंगा तो 36। ठीक है, ये वैल्यू आ गई R1 और R2 की एरिया की। ठीक है ना, ये दो सर्कल दिए गए थे जिनकी रेडियस थी, तो हमने इन दोनों सर्कल का एरिया भी निकाल लिया। अब आगे देखिए, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग एरिया इक्वल टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ द टू सर्कल।
तो एक तीसरा सर्कल है जिसकी रेडियस क्या है, r, ठीक है ना। ये रेडियस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, लेकिन इसका एरिया क्या रहेगा, एरिया मान लिया मैंने a, पाई r स्क्वेयर। बोला है कि इस सर्कल का ये जो एरिया है, ये जो एरिया जिस सर्कल का है उसका एरिया इन दोनों एरिया के इक्वल है, यानी a इज इक्वल टू a1 प्लस a2 दिया हुआ है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में सरकमफ्रेंस यानी परिधि दी गई थी, अब एरिया दिया हुआ है कि जो एरिया है सर्कल का वो दिए हुए दो सर्कल के सम के सर्कल के एरिया के सम के बराबर है, ठीक है ना। तो ये एरिया है, इसका फॉर्मूला लिख रहा हूँ पाई r स्क्वेयर। यहाँ पे a1 का एरिया क्या है, पाई इंटू 64 प्लस यहाँ पे पाई इंटू 36, राइट। तो पाई r स्क्वेयर, यहाँ से पाई कॉमन लूँगा तो क्या आएगा 64 प्लस 36, ठीक है। तो पाई से पाई कैंसिल, r स्क्वेयर कितना आ जाएगा 64 प्लस 36 100, ठीक है ना। तो स्क्वेयर रूट बोथ साइड, स्क्वेयर रूट बोथ साइड, तो अंडर रूट आर स्क्वेयर इज इक्वल टू अंडर रूट 100। तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है, फिगर है 12.3, एन आर्चरी टारगेट मार्क विद इट्स 5 स्कोरिंग रीजन फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड एज गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक एंड वाइट, ठीक है ना। ये कलर मतलब आर्चरी टारगेट दिखाया गया है, ठीक है। 5 रीजन है, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 रीजन है। और उस पर लिखा हुआ है गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक, वाइट, राइट। द डायमीटर ऑफ द रीजन रिप्रेजेंटिंग गोल्ड स्कोर इज 21 सेंटीमीटर। गोल्ड का जो सबसे सेंटर में है, गोल्ड का जो डायमीटर है 21 सेंटीमीटर दिया गया है, एंड ईच ऑफ द अदर बैंड इज 10.5 सेंटीमीटर। और उसके बाद जो विड्थ है वो कितनी दी गई है 10.5 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच ऑफ द 5 स्कोरिंग रीजन, यानी ये जो एरिया है, जैसे ये पूरा वाइट कलर की पट्टी है, इसका हमें एरिया फाइंड आउट करना है। फिर ब्लैक कलर, फिर ब्लू कलर, फिर रेड कलर, और जो गोल्ड लिखा हुआ है ये भी थोड़ा वाइट ही है, ठीक है ना, गोल्ड वैसे लिखा हुआ है, तो इसका भी एरिया फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सेंटर से हम चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सेंटर में एक गोल्ड से शुरू करता हूँ, ठीक है। ये एक सर्कल ड्रॉ कर लिया मैंने अंदर, ठीक है। ये सर्कल कौन सा है, गोल्ड का, और एक सेंटर है, ठीक है। जो जो दिया हुआ है वो हम लिखते जाएंगे। क्या दिया हुआ है, डायमीटर कितना है 21, ठीक है। इसको कंपेयर करूंगा मैं दूसरे नंबर पे क्या है, रेड कलर। पांचों के 5 सर्कल एकदम से ड्रॉ नहीं करूंगा, इससे कंफ्यूजन होएगी, ठीक है ना। पहले 2 सर्कल ड्रॉ कर लिए। पहला क्या था, गोल्ड, फिर क्या है, रेड। ये जो पट्टी है, ठीक है ना, इसकी विड्थ कितनी है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं सबसे पहले क्या निकालूं, एरिया ऑफ गोल्ड। ये जो अंदर का एरिया है ग्रीन कलर में, तो इसको मैंने क्या मान लिया, एरिया ऑफ गोल्ड, यानी एरिया ऑफ गोल्ड। कैसे निकालोगे, ये जो सर्कल है ग्रीन कलर का, इसका एरिया क्या रहेगा, इसको मैं A1 से दिखा रहा हूँ, पाई r स्क्वेयर। r मतलब ये R1, ठीक है ना, R1 मतलब रेडियस ऑफ गोल्ड रीजन, ठीक है ना। पाई यानी 22/7 इंटू R1, देखिए डायमीटर 21 दिया गया है, ठीक है। तो रेडियस क्या होती है, डायमीटर का आधा,
ठीक है, यानी 21 का आधा इंटू स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन मैंने पहले से ही कॉपी पे लिख के रखी हुई है कैलकुलेट करके, ताकि यहाँ पे समझाते वक्त आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो A1 यहाँ से क्या आया, देखिए A1 आ गया हमारा 22/7 इंटू 21/2 यानी 10.5 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 2425.5/7, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया आ गया, एरिया ऑफ गोल्ड रीजन दैट इज इक्वल टू 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ रेड। एरिया ऑफ रेड क्या है, ठीक है, मतलब रेड रीजन तो ये था, ये वाला रेड रीजन, वो ये पूछ रहा है, ठीक है ना। और इसकी रेडियस, रेड वाले रीजन की रेडियस क्या रहेगी, यहां से यहां तक रेडियस है 10.5। कैसे पता चला 10.5 है, क्योंकि अंदर वाले सर्कल का जो डायमीटर था 21 था, तो रेडियस आधी होती है, और आगे की जो पट्टी है ये भी बोला हुआ है कि 10.5 है। ठीक है, तो यहाँ पे R2 कितनी आ जाएगी, 10.5 प्लस 10.5 कितना आ जाएगा, 21 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो रेडियस रेड रीजन की, रेड सर्कल की रेडियस कितनी आ गई, 21 सेंटीमीटर। एरिया क्या रहेगा, देखिए एरिया, देखिए मैं एरिया 2 मान रहा हूँ, तो एरिया क्या रहेगा, बड़े सर्कल का एरिया माइनस छोटे सर्कल का एरिया, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस पाई R1 स्क्वायर, यानी पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, वैल्यू रखिए, पाई एज इट इज, यहाँ पे वैल्यू रख रहा हूँ। R2 की वैल्यू कितनी है, 21 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है जी हमारे पास 10.5, ठीक है ना, इसका स्क्वायर। कैलकुलेशन मैंने पहले से ही करके रखी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, पाई को लिखूँ 22/7, और 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, माइनस इसका क्या रहेगा 110.25, ठीक है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखिए क्या वैल्यू आती है आपके पास, यहाँ से आपके पास आएगा 22/7, दिस माइनस दिस, यानी ये आ जाएगा 330.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास आंसर आ गया 7276.5/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा 1039.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो कैलकुलेशन वर्क है, ठीक है ना। एक्चुअल में तो समझने की चीज़ क्या है कि फॉर्मूला कैसे लगाया आपने, ठीक है ना। पूरे सर्कल के एरिया में से स्मॉल सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये रेड पट्टी ही बची, ठीक है ना। ये हो गया फर्स्ट 2 सर्कल के लिए। ठीक है, थर्ड सर्कल कौन सा है, थर्ड सर्कल है ब्लू, ये वाला, ठीक है ना। इसके लिए निकालते हैं, तो ये लिख रहा हूं मैं थर्ड के लिए, एरिया ऑफ ब्लू लाइन, ठीक है ना। यहां पे रेड लाइन और लिख लीजिए, लाइन, या फिर रीजन लिख लीजिए, ठीक है ना। तो फर्स्ट 2 को ड्रॉ कर लेता हूं, फर्स्ट 2 को मैं ड्रॉ करता हूं। पहले क्या था, सेंटर में क्या थी, स्मॉल एरिया, ठीक है। फिर उसके ऊपर क्या आया, एक रेड सर्कल, ठीक है। अब क्या आएगा, ब्लू सर्कल, ठीक है। हमें ग्रीन से कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है। हमें सेंटर से रेड तक की लेंथ पता चल गई, अभी पीछे वाले एरिया में पता चली है। सेंटर से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 10.5 टोटल 21,
यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है 21, और आगे की विड्थ कितनी दी गई है 10.5। तो टोटल रेडियस कितनी हो जाएगी, टोटल रेडियस यानी मैंने R3 मान लिया 21 प्लस 10.5 यानी 31.5। ठीक है। अगर ब्लू कलर के एरिया में से, ये जो पूरा ब्लू कलर का सर्कल है, इसके पूरे एरिया में से ये रेड वाला एरिया निकाल दूं तो ये एरिया बचेगा। ठीक है। तो मेरे पास A3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई R3 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है ना। पाई R2 का स्क्वायर का मतलब यानी रेड लाइन वाली रीजन का एरिया। ठीक है ना। पाई कॉमन ले लिया। R3 की वैल्यू कितनी है, यानी 31.5 का स्क्वायर माइनस R2 की रेडियस कितनी है 21 का स्क्वायर। ठीक है ना। पाई वैल्यू कितनी है इसकी, वैल्यू देखिए वैल्यू है 992.25 माइनस 21 का स्क्वायर 441 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी है 22/7 इंटू 22/7 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 551.25। ठीक है ना। इनको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आएगा 12127.5। ठीक है, बाई 7। देखिए ये जो सारी कैलकुलेशन है ये मैंने पहले से ही करके रखी हुई है। ठीक है। एग्जाम में आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा और करना भी पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्ट कैलकुलेशन आपकी। ठीक है ना। 1732.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना। ये आ गया ब्लू जो विड्थ थी उसका एरिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कलर कौन सा है, देखिए आप, नेक्स्ट कलर है ब्लैक और उसके बाद फिर आता है वाइट। ठीक है ना। तो अब नेक्स्ट कलर ले रहा हूं मैं, फोर्थ ब्लैक है। एरिया ऑफ ब्लैक रीजन, एरिया ऑफ ब्लैक रीजन। ठीक है ना। तो मैं ब्लैक रीजन की बात करें तो मैं ग्रीन और रेड को डिलीट कर देता हूं। ठीक है। क्यों करता हूं, मुझे दो ही रीजन चाहिए। ब्लैक का एरिया मैं फाइंड आउट करना चाहता हूं तो मुझे ब्लू का चाहिए, रेड का नहीं चाहिए। ठीक है ना, ना ही गोल्ड का। तो मैं सर्कल ड्रा करता हूं डायरेक्ट, मैं डायरेक्ट सर्कल कौन सा ड्रा करता हूं, रेड और ये जो गोल्ड वाला है, ये जो ग्रीन कलर है, इसको डिलीट करके डायरेक्ट मैं ब्लू कलर का सर्कल ड्रॉ करता हूं। ये रही ब्लू कलर। ठीक है ना। लास्ट कैलकुलेशन से हमने इसकी रेडियस फाइंड आउट कर ली थी, कितनी आई थी 31.5। ठीक है। इसके बाद क्या है ब्लैक, राइट, ये ब्लैक कलर है और ये जो विड्थ दी गई है ये विड्थ है 10.5। तो टोटल रेडियस कितनी आ जाएगी, टोटल रेडियस आएगी, दोनों को जोड़ दीजिए, यानी 42 सेंटीमीटर। तो R4 क्या की वैल्यू क्या आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, राइट। और एरिया क्या रहेगा, ये 31.5 क्या है R3। ठीक है ना। तो एरिया क्या रहेगा, एरिया A4 दैट इज इक्वल टू पाई R4 का स्क्वायर माइनस पाई R3 का स्क्वायर। पाई कॉमन आ गया, R4 का स्क्वायर, R4 कितनी है 42, कितनी है R4 है 42 का स्क्वायर माइनस R3 है 31.5 का स्क्वायर। ठीक है। तो पाई की वैल्यू रखिए 22/7। ठीक है। 42 का स्क्वायर कितना है, 42 का स्क्वायर है 1764 माइनस 31.5 का स्क्वायर है 992.25। ठीक है। तो 22/7 इंटू दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 771.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। इनको सोल्व करके हमारे पास वैल्यू आ रही है 16978
बाय 7 और आगे वैल्यू आएगी 2425.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है ना, ये एरिया कौन सा आ गया, ये वाला। लास्ट रीजन क्या है, ठीक है, लास्ट रीजन क्या है, एरिया ऑफ ब्लैक सॉरी वाइट रीजन, वाइट रीजन। तो ब्लू रंग का जो सर्कल है उसकी हमें ज़रूरत नहीं है, ब्लैक के बाद वाइट आ रहा है तो मैंने ब्लैक का सर्कल ड्रॉ किया। ब्लैक के सर्कल की रेडियस हमें पता चल चुकी है कितनी है, 42 सेंटीमीटर। तो R2 कितनी है, सॉरी R4 कितनी है, 42। तो जो लास्ट का सर्कल है मैं उसको ब्लू कलर से दिखा रहा हूँ, पेन वाला कलर मैंने यूज़ कर लिया। ठीक है ना, ये कौन सा सर्कल है, वाइट। ये रीजन कौन सा है, कलर नहीं भर रहा हूँ मैं क्योंकि ये वाइट रीजन है, वाइट रीजन, वाइट रीजन। ठीक है ना, और ये रेडियस फिर कितनी आई, ये रेडियस आ गई 42 और ये कितना है 10.5। तो ये जोड़ोगे तो आपके पास आएगी 52.5। ठीक है, तो R5 हमारे पास आ गया। देखिए R5 हमारे पास है 42 प्लस 10.5 इज इक्वल टू 52.5। ठीक है, एरिया 5 किसके इक्वल आ जाएगा, पाई R5 का स्क्वायर माइनस पाई R4 का स्क्वायर। ठीक है, अब A5 पाई R5 की वैल्यू कितनी है 52.5, 52.5 का स्क्वायर माइनस R4 कितनी है 42 का स्क्वायर। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, 52.5 का स्क्वायर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू 2756.25। ठीक है, माइनस 42 का स्क्वायर क्या है 1764। ठीक है ना, तो 22/7 इंटू दोनों का डिफरेंस कितना है 992.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको आगे सोल्व करता हूँ। 22 की देखिए 22 की इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो हमारे पास आएगा 21829.5/7। ठीक है, सोल्व करिए इसको तो हमारे पास A5 क्या आ जाएगा 3118.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो वाइट कलर का रीजन है ये वाला, ठीक है ना, इसका एरिया आ गया। जस्ट कैलकुलेशन थी। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला, कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला ये वाला रीजन निकालना हो तो कैसे निकालोगे, बड़ी रेडियस यानी पाई बड़ी रेडियस माइनस पाई स्मॉल रेडियस। ठीक है ना, ये वाला। ठीक है ना, इससे क्या आ जाएगा, ये एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है ना, ये सिंगल फॉर्मूले का यूज हुआ है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना, सारा क्वेश्चन में जस्ट कैलकुलेशन थी और एक सिंपल फॉर्मूला था। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड थी, देखिए ये। ठीक है ना, ये मैंने पहले से ही सोल्व करके रख ली थी ताकि समझाते वक्त दिक्कत ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन, द व्हील ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर। ठीक है ना, डायमीटर कितना दिया हुआ है टायर का 80 सेंटीमीटर। ठीक है, तो रेडियस क्या हो जाएगी, रेडियस इसकी आधी हो जाएगी यानी 40 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ मैनी कंप्लीट रिवोल्यूशन डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट। 10 मिनट में वो कितने मतलब व्हील घूमेगा यानी रिवोल्यूशन बनाएगा व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट ए स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। देखिए स्पीड कितनी दी गई है 66 किलोमीटर पर आवर। सबसे पहले आप समझिए स्पीड क्या है, क्या होती है कि 66 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में तय करते हैं। तो स्पीड का मतलब ये है यानी 66 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है, ये इक्वल का नहीं, 66 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर होती है 60 मिनट में, राइट।
या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 60 मिनट में डिस्टेंस कवर होती है 66 किलोमीटर। ठीक है ना, किलोमीटर आगे लिख के समय दिखा दीजिए, समय आगे लिख के किलोमीटर दिखा दीजिए। ठीक है, ये स्पीड का लिखने का स्टाइल है, ये स्पीड थी, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ये ठीक है। वो पूछ रहा है कि 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस होगी, मतलब कितने रिवोल्यूशन होंगे। ठीक है ना, जब कोई चीज सीधी चलती है तो डिस्टेंस कवर होती है। ठीक है, जब कोई चीज घूम रही हो, जैसे टायर घूमता है, तब भी डिस्टेंस कवर होती है, बट वो रिवोल्यूशन में होती है, मतलब चक्कर में होती है, कितने बार उसने सर्कल को रिपीट किया। ठीक है ना, तो डिस्टेंस का यहाँ पे मतलब वही है, रिवोल्यूशन, राइट। तो 10 मिनट के लिए पूछा है, हमारे पास 60 मिनट का तो है, 60 मिनट में 66 किलोमीटर है। दोनों तरफ करिए क्या, 6 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 10 मिनट। तो 10 मिनट में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा वो, 11 किलोमीटर। ठीक है ना, जो कार है, कार का जो व्हील है वो 10 मिनट में 11 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। बस अब इस 11 किलोमीटर को हमें सेंटीमीटर में बदलना है, क्योंकि रेडियस भी सेंटीमीटर में है। तो 11 किलोमीटर किसके इक्वल आ जाएगा, 11 गुना किलोमीटर। 1 किलोमीटर 1000 मीटर के होता है, और 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया, फिर 11 और 1000 एज इट इज इनटू मीटर की जगह अब 100 सेंटीमीटर कर दिया। तो ये क्या, किसकी वैल्यू आ गई, 11 किलोमीटर की। ठीक है, अब बात करते हैं टायर की। जो ये टायर है, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 80, और रेडियस कितनी आ गई 40। तो जब ये एक चक्कर पूरा करता है तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, पूरी सरकमफ्रेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 रिवोल्यूशन। तो कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो वो कितना है, 2 पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है 40। ठीक है ना, अब देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, 10 मिनट में डिस्टेंस कवर करनी है 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर को मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, एक रिवोल्यूशन में इतनी डिस्टेंस कवर होती है, तो इतनी डिस्टेंस कितने रिवोल्यूशन में होगी। तो टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन किसके इक्वल आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कितनी है, 11 इंटू 1000 इंटू 10 इंटू 100। ठीक है, 11 इंटू 1000 इंटू 100, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, ये वाली वैल्यू 2 इंटू 22/7 इंटू 40, राइट, ये वैल्यू आएगी। अब ये 7 क्या है, ऊपर चला जाएगा, जो कटता है काट दीजिए, 11 दूनी 22। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, 2 पे कैंसिल हो जाएगा 5, 2 पंजे 10। ठीक है ना, 4 और 2 8, 1000 कैंसिल होगा तो 125 आ जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कितना आ गया, 125 इंटू 5 इंटू 7। तो 125 इंटू 5 125 गुना 5 कितना होता है 625 इंटू 7। तो अब इसकी गुना कर लेते हैं, 625 की 7 के साथ, 7 35, 7 दूनी 14 और 3 17, 7 6 42 और 1 43। तो ये आ जाएगा 4375। ठीक है ना, ये क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ रिवोल्यूशन। ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया आंसर, बिल्कुल इजी था। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। टिक द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई योर चॉइस। इफ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्कल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्कल इज। देखिए क्या बोला है, सरकमफ्रेंस इक्वल है एरिया के। तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल की किसके इक्वल होती है, 2 पाई आर के। लेट आर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। मैंने मान लिया ये क्या है, रेडियस, राइट। तो 2 पाई आर किसके इक्वल आ गया, एरिया का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वेयर। पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वेयर क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा तो 2 पाई माइनस आर, सॉरी 2r माइनस आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से r कॉमन लूँगा मैं, तो क्या रहेगा, 2 माइनस आर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या आई, देखिए दोनों टर्म की गुना 0 के इक्वल है। अब या तो r 0 है या ये टर्म 0 है, या तो देखिए हमेशा आप इस चीज़ की आदत डालिए, जब भी दो टर्म की गुना 0 हो तो उनमें से कोई एक टर्म हमेशा 0 होती है। अब या तो r 0 है या फिर ये वाली टर्म 0 है, ठीक है ना। r 0 हो नहीं सकती, क्योंकि अगर रेडियस 0 है तो वो सर्कल नहीं पॉइंट होता है। तो इसका मतलब ये गलत हो गया, तो ये सही होगा। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r को राइट हैंड साइड में लेके आइए तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो r की वैल्यू क्या आई है, 2। तो मतलब रेडियस क्या आ गई, 2 यूनिट। तो ऑप्शन जो ए है वो हमारा सही आंसर है। एक्सरसाइज 12.1 हमारी कंप्लीट हो गई।